द्रोणाचार्य एक अद्भुत गुरु, शस्त्र और युद्ध कला में पारंगत योद्धा, वेद और पांडित्य का ज्ञान रखने वाले महान ज्ञानी थे। द्रोणाचार्य को सामान्यतः द्रोण के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म ऋषि भरद्वाज से हुआ था। उनका जन्म सामान्य तरीके से नहीं हुआ था। एक बार गंगा नदी के किनारे ऋषि भरद्वाज ने घृताची नामक एक अत्यंत सुंदर अप्सरा को देखा। आकर्षण के कारण ऋषि ने अपना वीर्य एक पात्र द्रोण में संग्रहित किया। उस पात्र से उत्पन्न बालक को द्रोण कहा गया, अर्थात जो द्रोण पात्र से उत्पन्न हुआ। द्रोण ने वेदों का अध्ययन किया और युद्ध कला को पूरी तरह से समझा। उनके बचपन के मित्र पांचाल के राजकुमार द्रुपद थे। ये दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे और जब द्रुपद युवा थे, उन्होंने द्रोण से वादा किया था कि राजा बनने पर वे अपने राज्य का आधा हिस्सा उनके साथ साझा करेंगे। समय के साथ द्रोण ने अपने ज्ञान को और विस्तारित करने की इच्छा जताई और महान तपस्वी परशुराम को खोजने निकले। परशुराम धनुर्विद्या और अन्य युद्ध कलाओं में निपुण थे। परशुराम ने क्षत्रियों को समाप्त करने की शपथ ली थी और उनके पास अपने ज्ञान को साझा करने के लिए कोई शिष्य नहीं था, इसलिए उन्होंने द्रोण को अपना शिष्य स्वीकार किया। परशुराम के मार्गदर्शन में द्रोण ने धनुर्विद्या, दिव्यास्त्र और युद्ध की रणनीतियों का गहन अध्ययन किया। शिक्षा पूर्ण करने के बाद द्रोण ने कृपि से विवाह किया। कृपि कृपाचार्य की बहन थी। उन्हें अश्वत्थामा नाम का एक पुत्र हुआ, जो जन्म के समय अपने माथे पर एक रत्न के साथ पैदा हुआ था। द्रोण के पास अपार ज्ञान और कौशल थे, लेकिन अपने परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाई का सामना कर रहे थे। एक दिन बालक अश्वत्थामा ने अपने दोस्तों को दूध पीते देखा और अपनी मां से कुछ दूध मांगा। कृपि अपने पुत्र के दुख को सहन न कर सकी। उन्होंने आटे को पानी में मिलाकर उसे दिया और उसे दूध मानने के लिए कहा। अश्वत्थामा ने उसे उत्साहपूर्वक पी लिया, लेकिन जब उसने सच्चाई को जाना तो वह दुखी हो गया। यह घटना द्रोण को बहुत पीड़ा पहुंचाई और उन्होंने अपने परिवार के लिए आवश्यक संपत्ति और सम्मान की तलाश करने का निर्णय लिया। द्रोण ने अपने बचपन के मित्र द्रुपद द्वारा दिए गए वादे को याद किया और सहायता प्राप्त करने के लिए पांचाल की यात्रा की। लेकिन अब शक्तिशाली राजा बन चुके द्रुपद ने द्रोण को पहचानने से इनकार कर दिया और उनकी मित्रता को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मित्रता केवल समानता के आधार पर होती है और द्रोण को न्यायालय से बाहर निकलने के लिए कहा। अपमानित होकर और क्रोध में द्रोण ने प्रतिज्ञा की कि वह राज्य और सम्मान जो उन्हें मिलना चाहिए था, उसे पुनः प्राप्त करेंगे और घर लौट आए। द्रोण के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ हस्तिनापुर के राजकुमारों पांडवों और कौरवों के साथ हुआ। एक दिन द्रोण जंगल में घूम रहे थे, जब युवा राजकुमार एक खेल खेल रहे थे और उनका बाण कुएं के भीतर गिर गया। राजकुमारों ने इसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। द्रोण ने उन्हें बुलाया और अपने विशेष कौशल का उपयोग कर घास से बाण बनाकर उसे निकाल लिया। इससे प्रभावित होकर राजकुमार उन्हें भीष्म के पास ले गए, जिन्होंने तुरंत द्रोण की प्रतिभा को पहचान लिया और उन्हें महल के आचार्य के रूप में नियुक्त किया। कौरव राजकुमारों के गुरु बनने के बाद द्रोण ने उन्हें युद्ध कला में प्रशिक्षित किया। उनके सबसे प्रिय शिष्य थे मध्यम पांडव अर्जुन, जिन्होंने धनुर्विद्या में अन्य सभी को पीछे छोड़ दिया। द्रोण ने अर्जुन को विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वादा किया। द्रोण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने विभिन्न शस्त्र, ब्रह्मास्त्र सहित और शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का गहन अध्ययन किया। हालांकि द्रोण की शिक्षा विवादास्पद हो गई।
देवशर के पुत्र एकलव्य ने द्रोण के पास आकर उनसे शिष्य बनने की विनती की, लेकिन द्रोण, जो राजकुल के प्रति निष्ठावान थे, ने एकलव्य को सिखाने से इनकार कर दिया। इससे दुखी होकर एकलव्य ने द्रोण की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करते हुए धनुर्विद्या का अभ्यास किया, जिससे वह उत्कृष्ट धनुर्धर बन गया। जब द्रोण को इस बात का पता चला, उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांग लिया, यह जानते हुए कि इसके बाद वह बाण चलाने में असमर्थ हो जाएगा। एकलव्य ने अपने गुरु के प्रति सम्मान में अपना अंगूठा काटकर अर्पित कर दिया। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाए रखने का प्रबंध किया। द्रोण ने द्रुपद द्वारा किए गए अपमान को कभी नहीं भुलाया। अपने प्रशिक्षण के एक हिस्से के रूप में द्रोण ने अपने शिष्यों से द्रुपद को पकड़कर जीवित लाने को कहा। दुशासन के नेतृत्व में कौरवों ने द्रुपद को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। फिर अर्जुन ने अपने भाइयों की सहायता से द्रुपद को पकड़कर द्रोण के सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रोण ने अब सशक्त द्रुपद को उसकी पूर्व प्रतिज्ञा की याद दिलाई और उसे तिरस्कृत किया, लेकिन उन्होंने उसका पूरा राज्य नहीं लिया, केवल आधा हिस्सा लिया, ताकि उनकी मित्रता की वचनबद्धता बनी रहे। द्रुपद ने अपनी हार को स्वीकार किया और द्रोण के खिलाफ प्रतिशोध लेने की घोषणा की। द्रुपद ने एक यज्ञ किया, जिससे द्रौपदी उनकी पुत्री के रूप में और धृष्टद्युम्न उनके पुत्र के रूप में जन्मे। द्रौपदी, जो अग्नि से उत्पन्न हुई थी, उसे यज्ञसेनी भी कहा जाता है। धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य को मारने के उद्देश्य से हुआ था और अर्जुन की वीरता से प्रभावित होकर द्रुपद ने द्रौपदी का जन्म अर्जुन की पत्नी बनने के लिए हुआ। द्रोण का जीवन कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में वीरता की चरम सीमा तक पहुंचा। वहां वे भीष्म की मृत्यु के बाद कौरव सेना के प्रधान सेनापति बने। यद्यपि वे कौरवों के पक्ष में थे और उनके लिए युद्ध कर रहे थे, लेकिन उनका हृदय पांडवों, विशेष रूप से अर्जुन के लिए धड़कता था। फिर भी एक योद्धा और गुरु के रूप में उनके कर्तव्य की निष्ठा अविचलित थी। युद्धभूमि में द्रोण एक अजेय योद्धा के रूप में लड़ रहे थे, लेकिन उनके पतन का कारण उनके पुत्र अश्वत्थामा के प्रति उनका अत्यधिक प्रेम बना। युद्ध के 15वें दिन कृष्ण ने महसूस किया कि द्रोण को सामान्य तरीके से पराजित नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। भीम को अश्वत्थामा नामक हाथी को मारने के लिए कहा गया। धर्मराज को, जो अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे, द्रोण से यह कहने का निर्देश दिया गया कि अश्वत्थामा मारा गया है। धर्मराज ने भारी मन से घोषणा की कि अश्वत्थामा मारा गया है। इस वक्त धर्मराज यह नहीं बताते कि वे अश्वत्थामा हाथी या द्रोण के पुत्र की बात कर रहे हैं। द्रोण अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर दुख से कमजोर हो गए और उन्होंने युद्ध रोक दिया। वे युद्धभूमि में ध्यान मग्न होकर बैठ गए। इसी दौरान धृष्टद्युम्न ने अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए अपनी तलवार से द्रोण का सिर काट दिया। इस प्रकार महाभारत के महान योद्धाओं और गुरुओं में से एक द्रोण का जीवन समाप्त हुआ। द्रोणाचार्य का जीवन भक्ति, सम्मान और दुखद कहानियों से भरा हुआ है। वे एक श्रेष्ठ गुरु, महान योद्धा और अपने कर्तव्य और वादों के प्रति निष्ठावान व्यक्ति थे, लेकिन उनका जीवन आंतरिक संघर्षों से भरा हुआ था। उनके शिष्यों के प्रति उनका प्रेम और एक योद्धा के रूप में उनके कर्तव्य, उनके सम्मान और उन्होंने जो प्रतिशोध मांगा था, उसके बीच
उनकी कहानी मानव इच्छाओं और संलग्नताओं के दुखद परिणामों की याद दिलाती है।